आज जो कहानी जिस घटना के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं वो ओडिशा की है। ओडिशा के कोरापुट जिले की। हुआ यूं कि कोरापुट जिले में एक कस्बा है नंदपुर। यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है और इसी नंदपुर पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है हरियामुंडा। तो इस हरियामुंडा गांव की एक दंपत्ति 4 नवंबर की शाम को बाइक पर नंदपुर कस्बे के लिए निकली थी। वो नंदपुर कस्बा गए, वहाँ उन्होंने अपना काम करवाया और फिर वो वापस लौट रहे थे। काम बेसिकली ये था कि आधार कार्ड में कुछ डिटेल्स जो है उनको अपडेट करवानी थी और ओडिशा में एक सुभद्रा योजना नाम की एक लोक कल्याणकारी योजना चलती है, उसमें इस दंपत्ति को अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना था। तो कुछ ऐसे ही काम से ये दोनों लोग पति पत्नी नंदपुर गए थे और नंदपुर से ये लोग वापस लौट रहे थे। रात हो गई आते आते, लेकिन हरियामुंडा गांव में घर वाले इंतजार करते रहे, लेकिन ये दंपत्ति जो है ये वापस नहीं लौटी। पति का नाम है महेंद्र खारा, जबकि महेंद्र की पत्नी का नाम है सावित्री खारा। तो दोनों काम से निकले थे और घर नहीं लौटे। घर वाले बहुत परेशान हुए और सुबह होते होते घर वालों को एक बहुत ही विचलित करने वाली, बहुत ही दुखी करने वाली खबर मिली। और वो खबर ये थी कि बीच रास्ते में महेंद्र खारा और सावित्री खारा को कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया, लूटपाट करने की कोशिश की और इस कोशिश में उन्होंने महेंद्र को और सावित्री को इस तरह पीटा, इतनी बुरी तरह पीटा कि सावित्री की तो जान ही चली गई, जबकि महेंद्र बुरी तरह से जख्मी होकर वहीं उसी जगह पर जहां पर यह घटना हुई थी, नंदपुर से हरियामुंडा गांव के दरमियान सुनसान जंगली इलाके में, वहां पड़ा रह गया। और पड़ा भी क्या रह गया, उसे जो डकैत थे उन्होंने एक पेड़ से बांध दिया था। तो वो हिलने डुलने की हालत में भी नहीं था, लहूलुहान था, वो जख्मी था, लेकिन इसके बावजूद वो जो है अपने आप को रेस्क्यू नहीं कर सकता था। तो इस तरह की खबर जब गांव वालों को मिली, घर वालों को मिली, तो घर वाले वहां पहुंचे और जो कुछ लोकल लोग जिन्होंने पहली बार इन दोनों को वहां देखा था, उन्होंने भी इनकी मदद की। रस्सी खोली गई, महेंद्र को हॉस्पिटल पहुंचाया गया इलाज के लिए, नंदपुर के ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और दूसरी ओर जो महेंद्र की पत्नी थी सावित्री, चूंकि उसकी जान जा चुकी थी तो उस मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। नंदपुर की पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने पूरे मौके का अच्छी तरह से जायजा लिया और सावित्री की बॉडी को रिकवर करके पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, ताकि ये पता चल सके कि मौत का एग्जैक्ट तरीका क्या रहा होगा, कातिलों ने किस तरह से सावित्री की जान ली होगी। इस बीच पुलिस इंतजार करने लगी महेंद्र खारा के थोड़े से स्वस्थ होने का और कम से कम इस कंडीशन में आने का कि वो अपने साथ हुई आपबीती जो है वो शेयर कर सके। कई घंटों के इंतजार के बाद 5 नवंबर के रोज, यानी घटना के दूसरे दिन, अगले दिन, महेंद्र ने पुलिस वालों को अपना बयान दिया, अपनी सारी बात बताई और उसने ये बताया कि जब वो शाम को लौट रहा था 4 नवंबर के शाम, तकरीबन 6:30-7 बज रहे थे, अंधेरा घिर आया था, तो बीच रास्ते में उसे कुछ डकैतों ने रोक लिया और उसी स्पॉट के बारे में उसने बताया जिस जगह पर यह घटना हुई थी। और उसका ये कहना था कि डकैत कितने थे, एग्जैक्टली उनका नंबर तो उसे याद नहीं, लेकिन 2 से 3 लोग थे जिन लोगों ने पहले उन दोनों के साथ बुरी तरह से मारपीट की और फिर उसे जो है एक पेड़ के सहारे बांध दिया और बुरी तरह से उसको चोटें लगाई और उसको जख्मी किया। और सबसे अफसोसनाक और सबसे तकलीफ देने वाली, कचोटने वाली बात यह थी कि उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी पर इन डकैतों ने घातक प्रहार किए डंडों से, जिससे उसकी पत्नी सावित्री की मौत हो गई और ये सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। तो ये मंजर जाहिर है, आप समझ सकते हैं कि किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ हो तो उसे बयान करना अपने आप में कितना मुश्किल काम होता है। और महेंद्र जो है वो बहुत तकलीफ में था, शारीरिक चोट तो लगी ही थी, महेंद्र जो है वो मानसिक रूप से भी बहुत तकलीफ और अवसाद में घिर गया था, क्योंकि उसके आंखों के सामने उसकी पत्नी की हत्या हो गई और वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसे पेड़ से बांध दिया गया था। तो ये बड़ी दर्दनाक कहानी थी जो उसने पुलिस को बताई और अब पुलिस इस मामले की छानबीन करने लगी, तफ्तीश करने लगी। तो छानबीन करते करते पुलिस जो है एक साथ कई थ्योरीज को एक्सप्लोर कर रही थी, ये जानने समझने की कोशिश कर रही थी कि घटना की वजह क्या रही होगी। तो इस क्रम में
पुलिस ने जो कुछ एक थ्योरी शॉर्टलिस्ट किए उसमें एक तो रॉबरी ही थी जिसके बारे में ये खारा दंपति मतलब महेंद्र जिसके बारे में पुलिस को बता रहा था। दूसरा जो बात थी वो थी कोई दुश्मनी कोई एनिमिटी वाली बात हो सकता है रॉबरी का रूप देने की कोशिश की गई हो, लेकिन हो सकता है कि महेंद्र से या उसकी पत्नी से किसी की बहुत खतरनाक दुश्मनी हो। या फिर तीसरा इस मामले में कोई और ही कहानी हो जिसके बारे में अभी तक लोग एज्यूम भी नहीं कर पा रहे हों। पुलिस इस तरह से कई प्रोबेबल थ्योरीज पर काम कर रही थी और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये घटना कैसे और किन हालात में हुई। इस बीच सावित्री जिसकी मौत हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक शॉकिंग फैक्टर निकलकर सामने आया। असल में महेंद्र खारा ये बता रहा था कि डकैतों ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया था, दोनों के साथ बुरी तरह से मारपीट की, उसे पेड़ से के सहारे बांध दिया और उसकी बीवी के सिर पर डंडों से लाठी डंडों से प्रहार करके उसकी जान ले ली। लेकिन इस कहानी में तब एक बड़ा ट्विस्ट आया जब पता चला कि उसकी बीवी पर लाठी डंडों से हमला तो हुआ जरूर, लेकिन उसकी मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से यानी गला घोंटे जाने की वजह से हुई थी। और ये अपने आप में एक नई बात थी। और रॉबरी में जब पति पत्नी पर डकैत जो है हथियारों से डंडों से हमला कर रहे हों तब वो किसी की गला घोंटकर हत्या करेंगे, ये बात थोड़ी अटपटी सी थी। क्योंकि रॉबरी का जो मकसद है वो एक आध डंडा मारने या मान लीजिए कोई एक घातक डंडे से प्रहार करने से ही उनका मकसद वो पूरा हो जाता। इंश्योर करना कि मर गई है या नहीं ये पक्का करने के लिए ही आमतौर पर कोई किसी का गला घूंटता है। तो इस मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद थोड़ा सा शक होने लगा। इसके बाद पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने ये जो महेंद्र खारा है उसकी CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और उसको बहुत बारीकी से पुलिस ने देखना शुरू किया, चेक करना शुरू किया। पुलिस ने जब चेक किया तो पुलिस ने देखा कि महेंद्र की और उसके पत्नी की जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली वही है जिसके बारे में महेंद्र खारा ने अब तक पुलिस को बताया था। यानी दोनों पति पत्नी घर से निकले थे, नंदपुर गए थे, काम भी उन्होंने करवाया, वहाँ से वापस भी लौट रहे थे। सारी बातें महेंद्र ने बिल्कुल सही कही थी और इस CDR के लोकेशन की स्टडी में पुलिस को कुछ भी जो है अटपटा नहीं लगा। लेकिन जो बात पुलिस को हैरान कर रही थी CDR को देखने के बाद वो ये कि महेंद्र ने इस घटना से कुछ समय पहले 2 लोगों से 2 नंबरों पर बातचीत की थी। ये लोग कौन थे? ये लोग जो है उसी इलाके के रहने वाले थे जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक का नाम था सोमनाथ मल्ली और दूसरे का नाम था महेश मल्ली। अब ये महेश मल्ली और सोमनाथ मल्ली कौन थे? तो जब इनके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये महेंद्र खारा के दोस्त हैं। अब पुलिस ने ये जो मल्ली ब्रदर्स हैं इनके लोकेशन के बारे में पता करना शुरू किया कि घटना के वक्त इनकी प्रेजेंस कहाँ पर थी। और पुलिस ये जानकर शॉक्ड रही, हैरान हुई कि इनकी प्रेजेंस भी घटना के मौके पर उसी इलाके के इर्द गिर्द थी जिस इलाके में इस घटना को होने की बात कही जा रही थी। और ये अपने आप में जो शक महेंद्र खारा पर पुलिस का धीरे धीरे गहरा रहा था उसे और पुख्ता करता था कि महेंद्र खारा ने 2 ऐसे लोगों को फ़ोन किया था जो घटना के वक्त वहाँ मौके पर मौजूद थे या मौके के आसपास थे। इसके बाद पुलिस ने महेंद्र से सख्ती की और उसे ये सारे जो सबूत पुलिस ने जुटाए थे उसके बारे में बताया। और जब महेंद्र को ये सारी बातें बताई तो महेंद्र टूट गया और महेंद्र ने मान लिया कि कोई लूटपाट कोई डकैती जैसी घटना नहीं हुई, बल्कि ये सोची समझी प्लानिंग के तहत उसने अपनी पत्नी सावित्री खारा की हत्या करवाई और इसमें अपने दोस्तों की उसने मदद ली जिनका मैंने जिक्र किया, सोमनाथ और महेश। इन दोनों ने मिलकर महेंद्र के साथ मिलकर सावित्री की हत्या कर दी। और इस पूरे घटनाक्रम को डकैती का रूप देने के लिए आधे रास्ते में उन्होंने इस दंपति को रोकने का नाटक किया और उसके बाद पहले सावित्री की हत्या कर दी और उसके बाद हाथ पांव बांधकर उसे एक पेड़ के सहारे महेंद्र को बांध दिया और फिर वहां से फरार हो गए। जाते जाते सावित्री के शरीर पे जो भी जेवरात थे, ऑर्नामेंट्स, वो सारे ये सो कॉल्ड लुटेरे लूट कर ले गए। बेसिकली ये लुटेरे तो थे नहीं, ये कातिल थे जो अपने दोस्त महेंद्र के लिए उसकी बीवी की हत्या करने पहुंचे थे। तो ये सारी बात महेंद्र ने कबूली और महेंद्र ने कबूलने के बाद पुलिस ने इस मामले को सक्सेसफुली क्रैक भी कर लिया। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि महेंद्र जो है अपनी बीवी की हत्या करना चाहता था और अगर ये डकैती या लूटपाट जैसी घटना का नतीजा नहीं था तो इसकी साजिश आखिर कब रची गई। तो छानबीन में पता चला कि कत्ल की ये पूरी प्लानिंग तकरीबन हफ्ते भर पहले महेंद्र ने रच ली थी और अपने दोस्तों को इस पूरे मामले में शामिल कर लिया था, उन्हें भी कुछ लालच दिया था। असल में महेंद्र की अपनी पत्नी सावित्री से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे, अनबन अक्सर रहा करती थी, दोनों लड़ते झगड़ते थे और महेंद्र ने यह तय कर लिया था कि वो सावित्री की जान लेगा और इसे जो है डकैती का रूप देगा। इसी प्लानिंग के तहत
महेंद्र ने ये पूरा स्वांग रचा कि डकैतों ने उसे रोका, घेरा, पीटा और उसे पेड़ के सहारे बांध दिया। शुरू में ही पुलिस को इस बात पर थोड़ी हैरानी भी थी, क्योंकि अगर डकैत महिला के खिलाफ इतने हिंसक हैं कि उसकी हत्या कर दे रहे हैं जबकि पति को पेड़ से बांध दे रहे हैं, ये मामला थोड़ा उल्टा भी लगता है। क्योंकि आमतौर पर होना ये चाहिए कि पत्नी को बांध दे और पति पर ज़्यादा हमले हो, पति की जान चली जाए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पति तो ज़्यादा विरोध करेगा ना। अगर डकैत जो हैं पति पत्नी को घेर लेते हैं तो पति ज़्यादा लड़ेगा, बीइंग अ मेल मेंबर। लेकिन यहाँ पति को बांध दिया गया, पत्नी की हत्या कर दी गई। ये भी बात जो है थोड़ी कन्विंसिंग नहीं थी, जिसकी वजह से पुलिस को इसकी महेंद्र की थ्योरी पर थोड़ा शक भी हो गया था। लेकिन बाद में रही सही कोर कसर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीडीआर ने पूरी कर दी। तो ये थी पूरी कहानी, जिसको पुलिस ने बमुश्किल 2 दिनों के अंदर सुलझा लिया। और नंदपुर पुलिस जो कोरापुट ज़िले की है, उस पुलिस की और उस पुलिस टीम की दाद देनी होगी, जिन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस मामले को सॉल्व किया। तो खैर, ये थी आज की कहानी जो ओडिशा से थी, कोरापुट ज़िले से। इस कहानी पर आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।